लालच इंसान को अंधा बना देता है, जबकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा मिट्टी को भी सोना और राख को हीरा बना देती है। प्राचीन काल में स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध नगर में धनीराम नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। धनीराम ने अपनी मेहनत से शून्य से साम्राज्य खड़ा किया था। उसके पास आलीशान हवेली, घुड्ढे गाढ़ियां और अपार धन था। लेकिन धनीराम का मानना था कि धन केवल हाथ की मैल है, असली कमाई तो पुण्य है। धनीराम के चार बेटे थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। चारों का विवाह हो चुका था। धनीराम की पत्नी सरस्वती बहुत ही धार्मिक महिला थीं, लेकिन उनके देहांत के बाद घर की नींव हिल गई। चारों बेटों में संपत्ति को लेकर झगड़े शुरू हो गए। बड़ी बहू माया, अत्यंत चतुर और गहनों की शौकीन। दूसरी बहू सुनीता, जिसे केवल ऊंचे खान पान और दिखावे से मतलब था। तीसरी बहू रीता, जो स्वभाव से आलसी और तीखी जुबान वाली थी। चौथी बहू अंजलि, जो सबसे छोटे बेटे सोहन की पत्नी थी, शांत और सेवाभावी। बेटों के दबाव में आकर धनीराम ने अपनी जीवित अवस्था में ही व्यापार का बंटवारा कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी एक पुश्तैनी तिजोरी और गुप्त तहखाना अपने पास ही रखा। बंटवारे के बाद चारों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग बंगलों में रहने लगे। धनीराम अकेले पुश्तैनी हवेली में रह गए। बंटवारे के कुछ सालों में ही धीरे धीरे उम्र ने अपना असर दिखाया और धनीराम को लकवा, पैरालिसिस मार गया। वे बिस्तर से उठने में भी लाचार हो गए। ना तो धनीराम अब उठकर बैठ सकता था, ना ही खुद उठकर खाना खा सकता था। जब बेटों को पता चला कि पिता बीमार हैं, तो कोई भी उनकी सेवा के लिए आगे नहीं आया। सबको डर था कि पिता की बीमारी पर उनका पैसा खर्च होगा। तब धनीराम ने एक चाल चली। उन्होंने नगर के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया और सबके सामने कहा, वैद्य जी, मेरी तिजोरी की चाबी उसी को देना जो मेरी अंतिम समय तक सेवा करे। इस तिजोरी में पूर्वजों के नवरत्न और सोने की ईंटें हैं। यह सुनते ही चारों बहुओं के मन में लालच का दिया जल उठा। जो बहुएं कल तक धनीराम का चेहरा नहीं देखना चाहती थीं, आज वे उनके पैर दबाने के लिए आपस में लड़ने लगीं। तय हुआ कि धनीराम 2-2 महीने हर बहू के पास रहेंगे। सबसे पहले धनीराम बड़ी बहू माया के घर गए। शुरुआत के 15 दिन माया ने उन्हें 56 भोग खिलाए। वह रोज उनके बिस्तर के पास बैठकर पूछती, पिताजी, वह तिजोरी की चाबी कहाँ छिपाई है? बता दीजिए ताकि मैं उसे संभाल कर रख सकूं। जब धनीराम ने कुछ नहीं बताया, तो माया का असली रंग बाहर आ गया। उसने सोचा कि शायद बुड्ढे के पास कुछ नहीं है। उसने धनीराम को एक टूटे हुए कमरे में डाल दिया। उसे दवा के नाम पर कड़वा काढ़ा और खाने में सूखी रोटियां मिलने लगीं। एक दिन तो हद हो गई, जब माया ने धनीराम से कहा, अगर खजाना नहीं देना तो यहां पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो, जाओ किसी और के पास। धनीराम की आंखों में आंसू आ गए, पर वे चुप रहे। अगले 2 महीने धनीराम दूसरी बहू सुनीता और फिर तीसरी बहू रीता के पास रहे। सुनीता ने तो उनकी अलमारियों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे लगा कि धनीराम ने अपनी लंगोट में चाबी छिपाई है। जब उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने धनीराम को नहलाना धुलाना तक बंद कर दिया। रीता ने धनीराम को अपशकुनी कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब से ये घर आए हैं, मेरा बेटा बीमार पड़ गया है। उसने धनीराम का बिस्तर घर के बरामदे में लगवा दिया, जहां कुत्ते सोते थे। धनीराम अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया। काश बेटों को संस्कार दिए होते। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को याद किया। अंत में धनीराम सबसे छोटे बेटे सोहन के घर पहुंचे। सोहन को भाइयों ने बंटवारे में सबसे कम हिस्सा दिया था, इसलिए वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। अंजलि ने जैसे ही ससुर की हालत देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ससुर के गंदे कपड़े बदले, उनके घावों पर मरहम लगाया और उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। अंजलि रोज सुबह उठकर 5 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर जाती थी। धनीराम ने उससे कहा, बेटी, मैं बहुत पापी हूं। मैंने केवल धन कमाया। क्या तुम मेरे नाम का एक अखंड दीपक उस मंदिर में जला सकती हो? अंजलि के पास घी खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपने कान के छोटे से सोने के कुंडल बेच दिए और उन पैसों से घी खरीदा। वह रोज भूखी प्यासी मंदिर जाती और ससुर की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए
प्रार्थना करती। अन्य बहुएं उसका मजाक उड़ाती। देखो, बुढ़े की सेवा कर रही है, अंत में उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक रात धनीराम ने अंजलि को बुलाया और कहा, बेटी, मंदिर के पीछे जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ों में एक पुराना घड़ा दबा है। उस घड़े में मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जा और उसे ले आ। अंजलि अंधेरी रात में मंदिर पहुंची। उसने जड़ों को खोदा और एक भारी घड़ा बाहर निकाला। घर आकर जब उसने घड़ा खोला तो उसका दिल बैठ गया। घड़े में केवल काले पत्थर और राख थी। सोहन ने कहा, लगता है पिताजी की बुद्धि सठिया गई है, उन्होंने तुम्हें इतनी दूर राख लेने भेजा। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं, यह मेरे पिता समान ससुर की अमानत है। उसने उस राख को तिलक की तरह अपने माथे पर लगाया। जैसे ही उसने राख को छुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वह राख हीरे की भस्म बन गई और काले पत्थर कीमती नीलम और पन्ने में बदल गए। धनीराम के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। वे बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। उनकी बीमारी केवल एक परीक्षा थी। धनीराम ने अगले दिन चारों बेटों और बहुओं को बुलाया। बड़ी बहुएं पहले से ही खुश थीं कि शायद अब बंटवारा होगा और हमें अपना हिस्सा मिल जाएगा। धनीराम ने अंजलि द्वारा लाए गए घड़े को सबके सामने रखा। माया ने झपटकर एक पत्थर उठाया, लेकिन उसके हाथ में आते ही वह पत्थर कोयले में बदल गया और उसके हाथ जलने लगे। सुनीता और रीता ने जैसे ही हाथ डाला, घड़े से सांप और बिच्छू निकलने लगे। धनीराम गरज कर बोले, सावधान, यह घड़ा चमत्कारी है। इसमें जो है वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अंजलि ने सेवा की तो उसे रत्न मिले, तुमने लालच किया तो तुम्हें जहर मिला। धनीराम ने अपनी पूरी संपत्ति और हवेली अंजलि और सोहन के नाम कर दी। बाकी तीनों बेटों को घर से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पिता को बोझ समझा था। अंजलि की महानता की चर्चा पूरे नगर में हुई। धनीराम के ठीक होने और अंजलि को खजाना मिलने की खबर पूरे स्वर्णपुर में आग की तरह फैल गई। माया, सुनीता और रीता का खून खौल रहा था। उन्हें लगा कि बुढ़े ने उन्हें पागल बनाया है। एक रात तीनों बहुओं ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। माया फुसफुसाते हुए बोली, उस पीपल के नीचे जरूर और भी गड्ढे होंगे। अंजलि को तो राख मिली जो हीरा बन गई, हमें तो सीधे असली हीरे मिलेंगे। आधी रात को जब पूरा नगर सो रहा था, तीनों बहुएं हाथ में कुदाल और टॉर्च लेकर मंदिर के पीछे वाले पीपल के पास जा पहुंची। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। तभी एक उल्लू के बोलने की आवाज आई। रीता चीखी, भागो, यहां भूत है। पर माया ने उसे डांटा, चुप कर, करोड़पति बनना है या भिखारी रहना है। तीनों ने मिलकर पागलों की तरह खुदाई शुरू की। करीब 3 फीट नीचे उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। सुनीता खुशी से झूम उठी, मिल गया, मिल गया। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उसमें से कोई हीरा मोती नहीं निकला, बल्कि उसमें से एक पुराना रिकॉर्डर, बाजा और ढेर सारे असली जैसे दिखने वाले नकली सांप बाहर गिरे। तीनों डर के मारे एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी। तभी रिकॉर्डर से धनीराम की ठहाके मारकर हंसने की आवाज गूंजी। अरे ओ लालची बहुओं, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगी। जो सेवा से नहीं मिला वो चोरी से कभी नहीं मिलेगा। अब घर जाओ, वरना नगर के पहरेदार तुम्हें चोर समझकर काल कोठरी में डाल देंगे। तीनों बदहवास होकर वहां से भागीं, लेकिन रास्ते में गोबर के ढेर में गिर गईं। सुबह जब वे घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला उन पर हंस रहा था। अगले दिन धनीराम ने सबको मुख्य हॉल में बुलाया। उन्होंने अंजलि को अपनी पुश्तैनी तिजोरी की चाबी सौंपी। माया चिल्लाई, पिताजी, यह अन्याय है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। धनीराम मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों को भी मिलेगा। मैंने तुम तीनों के पतियों के नाम एक एक किराना दुकान खोल दी है। अब तुम लोग महल में बैठकर हुक्म नहीं चलाओगी, बल्कि खुद पसीना बहाकर रोटियां कमाओगी। और हां, अंजलि इस हवेली की मालकिन होगी। तुम लोग यहां मेहमान बनकर ही आ सकती हो। अपने ससुर धनीराम की बात सुनकर अंजलि ने भागकर अपने ससुर के पैर छुए और कहा, पिताजी, मुझे धन नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अंजलि की दयालुता देखकर तीनों जेठानियों का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस मैले हाथ के धन के पीछे वे भाग रही थीं, उसने उन्हें अपनों से ही दूर कर दिया था। स्वर्णपुर में आज भी यह कहावत मशहूर है, धन तो आता जाता है,
पर जो सेवा की पूंजी कमाता है वही असली धनीराम कहलाता है। दोस्तों, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो धन के लिए रिश्ता निभाता है उसे अंत में धूल ही मिलती है, और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ईश्वर स्वयं उसके भाग्य का घड़ा भर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर से लिखना